एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन कल तो बताए थे। एक नंबर बी ए नंबर था ना, वहाँ एक नंबर लिख दीजिए। बी नंबर आज बता रहे 7 का बी। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन बता दिए कौन सा कोण है, बी वाला कोण क्या है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सवाल दिया बी नंबर। ए नंबर तो कल बता दिए थे। देखो, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात करें। अब हमको इससे समकोण त्रिभुज का 3 फॉर्मूला है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर और ए बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, 3 फॉर्मूला है तीनों। इसका तो आसान है, इसका तो आसान फॉर्मूला है। ए सी स्क्वायर जो आपको याद कराए थे, ए बी स्क्वायर प्लस क्या है जी, प्लस बी सी स्क्वायर। बोलिए, आप बोलते रहिए। ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी का क्या, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए बी का क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का बी सी है तो यहाँ ए बी हो जाएगा, बी सी है तो यहाँ ए बी हो जाएगा। क्या है, यहाँ बी सी है ना जी, यहाँ ए बी स्क्वायर, और यहाँ ए बी है तो यहाँ बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही याद रखो, तीनों मिला के ए बी, बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसी वाला में घटेगा, एसी वाला में जुड़ेगा प्लस प्लस, बाकी और कोई निकालना है ए बी बी सी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर। देखो इधर जी, अब बी सी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर निकालना है तो एसी में दोनों घटेगा, एसी में ए बी घट जाएगा और ए बी निकालें तो एसी में बी सी घट जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है दिमाग में कि नाम इसका लंब है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना, ये सॉरी ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं कर्ण, याद रखिएगा आप। तो ये चीज 3 प्लस से क्या क्या दिया हुआ, 1 2 3 चीज मालूम है। ए सी मालूम है, ये वाला मालूम है सेंटीमीटर है ना जी, हाँ बी सी मालूम है, यानी ये वाला मालूम है 5 सेंटीमीटर मालूम है ये, और ये तो बाद में आएगा। चलिए, और कौन एंगल बी ये मालूम है, तो मालूम क्या है, नहीं भी देंगे चलेगा क्योंकि उसका यूज भी नहीं। ए बी बराबर निकालना है, ये ए बी ये मालूम करना है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, बनेगा नहीं फॉर्मूला, हाँ जब ए बी ज्ञात करता है तो ए बी वाला फॉर्मूला बनाते हैं। ए बी चूंकि ए बी स्क्वायर इसको क्या होता है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है कि नहीं, फॉर्मूला ही है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस याद करने की जरूरत है। तो अगर ये मालूम हो गया तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर ए सी मालूम है कितना है, ए सी 13 है, देखो 13 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस है, माइनस दे दी, बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी को 5 सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ। उसके बाद देखिए 13 को, अगर 13 का स्क्वायर क्या हो जाते थे 169, देखो, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों अब घट जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा बोलो तो, 169 में 25 घटा दिए 144 हुआ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेंगे। अब ए बी का जो स्क्वायर हटाए हम, तो नियम है ना, जब स्क्वायर ही हटाते हैं बराबर के इस साइड, तो उस साइड बराबर के उस साइड जितने भी कुछ भी नंबर होता है वो क्या हो जाता है, रूट अंडर हो जाता है, होता है ना जी। तो क्या किए, जब इसका स्क्वायर हटाए तो ये रूट अंडर हो गया पूरा, और जब रूट अंडर हो गया तो ए बी बराबर रूट अंडर 144 सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 144 को 12 नहीं भी तोड़ेंगे चलेगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 144 को 12 लिख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब है जो 2 गुना में रहता है, जिसे 12 गुना 12 किए तो 1 12 बाहर निकाले, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकाले। तो ये लाइन हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। जस्ट इसके बाद ये वाला लिख दो, ए बी बराबर 144 को 12 लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, क्योंकि बाहर निकल गया ना, रूट से बाहर निकला तो इसका वर्गमूल लिखाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी निकल गया, ए बी बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उतार लीजिए, फॉर्मूला भी उतार लीजिए, बल्कि फॉर्मूला आपको याद रहेगा, इसे भी याद समझ लीजिएगा तो अच्छा है, उतार लीजिएगा तो देखो जैसा भी फॉर्मूला समझ लेना बेहतर है, याद करो तो भूल जाओगे, याद करो तो भूल जाओगे। याद रखना ये कर्ण जो होता है ना, तो नीचे बगल वाला क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के जोड़ के बराबर। ठीक है,